कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मलेशिया की, और मलेशिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बट्टू केव्स और उसके साथ में रामायण केव्स। ये दोनों ही केव्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। तो अगर आप बट्टू केव्स जा रहे हैं तो रामायण केव देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 ये जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, प्लीज़ इस पर हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सो बट्टू केव्स जाने से पहले कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तैयारियों के अंदर मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा जो प्लीज़ आप ध्यान में रखिए बट्टू केव्स प्लान करने से पहले। नंबर 1, प्लीज़ कीप अ वाटर बॉटल विद यू। एक पानी की बॉटल प्लीज़ अपने साथ रखिए, वो आपको हाइड्रेटेड रखेगी। नंबर 2, प्लीज़ कीप एन अम्ब्रेला। एक छतरी अपने साथ रखिए जो आपको धूप और बारिश दोनों से बचाएगी। नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप जानते हैं बट्टू केव्स एक रिलीजियस प्लेस है, तो वहाँ पर जाने के लिए एक ड्रेस कोड है जिसके अंदर ये सजेस्टेड है कि आप नी लेंथ से नीचे तक के कपड़े पहनें। और अगर इन केस आपने ऐसा कुछ पैक नहीं किया है तो नथिंग टू वरी अबाउट, वहाँ जाने पर आपको एक सरॉन्ग मिल जाएगा दैट विल हेल्प यू। तो जब बट्टू केव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि हम बट्टू केव्स कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और प्लीज़ ध्यान से सुनना, बट्टू केव्स पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको मलेशिया पहुँचना पड़ेगा। और जैसे ही आप मलेशिया पहुँच जाते हैं तो आप प्लीज़ कोलालमपुर जाइए। कोलालमपुर से बट्टू केव्स पहुँचने के 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में कौन कौन सा तरीका आता है? पहला तरीका है ट्रेन से जाना, दूसरा बस से जाना, और तीसरा टैक्सी करना। तो हम बॉटम टू टॉप अप्रोच लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम टैक्सी की बात करते हैं। तो टैक्सी सबसे सहूलियत वाला एक ज़रिया है जिससे आप बट्टू केव्स पहुंच सकते हैं। टैक्सी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपने रिसेप्शन, होटल के रिसेप्शन पर कॉल करना है और कहना है कि मुझे टैक्सी चाहिए। पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि टैक्सी आपके होटल से कोलालमपुर में किसी भी होटल से बट्टू केव्स जाने के 150 रिंगिट चार्ज करता है। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोलालमपुर से बट्टू केव्स जाना है तो उसका सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या होगा। तो हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको बट्टू केव्स जाना है तो प्लीज़ आप ट्रेन से जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रेन से जाने में आपका कुल यात्रा का समय मात्र 26 मिनट लगता है, 26 मिनट्स ओनली। और साथ में आपको सिर्फ देने पड़ते हैं 2.5 रिंगिट, 2.5 रिंगिट जो कि ओनली 50 रुपये के बराबर होते हैं इंडियन करेंसी में। और हाँ, ये 2.5 रिंगिट वन साइड है, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है चार्ट, इस पर पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है कि कोलालमपुर से आपको कौन कौन सी ट्रेन लेनी है और कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन से लेनी है और कहाँ पर आपको उतरना है। रामायण केव्स में जाने से पहले आपको दिखाई देगी भगवान हनुमान की एक भव्य बड़ी मूर्ति, और गीता उपदेश के सार से कृष्ण उपदेश। गुफा की शुरुआत में ही आपको वाल्मीकि रामायण का वर्णन करते दिखाई देंगे, और इसी के साथ शुरू हो जाएगा रामायण के हर अध्याय का चित्रीकरण। केव म्यूजियम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ही सुंदर और कलरफुल लाइट्स का यूज़ किया गया है। यहाँ महाराज दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ करते दिखाई दिए। यज्ञ के उपरांत
उनको 4 सुंदर बालकों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेजा। और वहीं श्री राम ने ऋषियों को सताने वाली ताड़का का वध किया। और यहाँ श्री राम के चरण स्मृति से पत्थर वही अहिल्या में जान आ जाती है। अहिल्या के उद्धार के उपरांत श्री राम मिथिला नगरी की ओर बढ़ते हुए मिथिला में महाराज जनक ने माता सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है। स्वयंवर की प्रतियोगिता में श्री राम धनुष को प्रत्यंचा लगाते हुए तोड़ देते हैं और माता सीता को प्राप्त करते हैं। मथुरा केकई के कान भरते हुए भरत को राजा उपयुक्त करने की बात कहती है और साथ में सुझाव देती है कि श्री राम को पत्नी सहित वनवास भेज दिया जाए। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित वनवास करते हुए भरत के सिंहासन ना ग्रहण करने पर और श्री राम को घर वापस बुलाने के आग्रह में श्री राम उनको अपनी चरण पादुकाएं देकर वन से विदा करते हैं। आगे दिखाया गया है कि कैसे रावण माता सीता का छल से हरण कर लेता है। माता सीता की खोज करते हुए श्री हनुमान रावण की लंका में पहुंच जाते हैं। श्री राम विभीषण से भेंट करते हुए विभीषण के सुझाव के अनुसार श्री राम नल और नील को लंका जाने के लिए पुल के निर्माण का आदेश देते हैं। संपूर्ण वानर सेना श्री राम कहते हुए पुल के निर्माण में लग जाती है। नर और नील प्रत्येक पत्थर पर श्री राम लिखकर पानी में फेंक देते हैं और प्रत्येक पत्थर पानी में तैरने लगता है, जिससे कि पुल का निर्माण होता है। लंकेश को जब इस बात का पता चलता है तब वह अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने के लिए नगाड़े बजाने का आदेश देते हैं। कुंभकर्ण को वरदान था, 6 महीने सो के 1 दिन जागता था। जब कुंभकर्ण नगाड़ों से भी नहीं उठते तब खाने की अच्छी खुशबू से उनको उठाने का प्रयास किया जाता है। और इसी के साथ युद्ध का आरंभ हो जाता है। श्री राम और दशानन
एक दूसरे के सामने अपनी सेना को निर्देश देते हुए। जब रावण का सामना श्री राम से होता है तो श्री राम रावण का वध कर असत्य पर सत्य की जीत करते हैं। और अंत में श्री राम माता सीता को ले वापस अयोध्या आ जाते हैं। तो ये थे बट्टू केव्स और रामायण केव्स। आई होप आपको दोनों ही अच्छे लगे होंगे। स्टिल आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि आपको दोनों में से क्या अच्छा लगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे रामायण केव्स बट्टू केव्स से ज़्यादा अच्छा लगा। माइट बी बिकॉज ऑफ इट्स लाइटिंग या फिर इसका आर्किटेक्चर। तो अपना कमेंट प्लीज़ हमें बताइए। एंड यस, बिफोर लिविंग द वीडियो, वन लास्ट फाइनल टिप। मलेशिया का बेस्ट साउथ इंडियन फूड बट्टू केव्स के सामने मिलता है। So please don't miss the amazing restaurants that serves South Indian food in front of the Buttu Caves. So friends, thanks for staying with us till the end of the video. Till next time, take care and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Bye bye.